उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय पर कल अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। नई भर्तियों की मांग को लेकर के और जो पुरानी भर्तियों के विज्ञापन ऑलरेडी जारी हो चुके हैं उनकी परीक्षा कराए जाने के संदर्भ में यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। वर्ष के अंत तक टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कराने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि टीजीटी, पीजीटी के सब कुछ प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, सिर्फ अब एग्जामिनेशन होना बाकी है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सहित कुछ और मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश सचिव शिवजी मालवीय और नवल किशोर को संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया। उप सचिवों ने आश्वासन दिया कि वर्ष के अंत तक विज्ञापित पदों की परीक्षा कराई जा सकती है। प्रतियोगियों की मांग पर यह भी भरोसा दिया गया कि जल्द ही आयोग को नियमित अध्यक्ष मिल सकते हैं। यहाँ पर प्रतियोगियों के द्वारा टीजीटी, पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 और रिक्त पदों को शामिल करने की मांग रखी गई। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस पर निर्णय शासन स्तर को ही लिया जा सकता है। साथ ही यह जरूर कहा कि शासन के निर्देश के अनुरूप रिक्त पदों को भरने के लिए लंबित भर्तियों को पूरा करने के उपरांत नई प्रक्रिया शुरू होगी। ज्ञापन में परीक्षा कैलेंडर जारी करने और प्राथमिक विद्यालयों, तकनीकी संवर्ग और अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को तत्काल विज्ञापित करने की मांग की गई है। एग्जैक्टली क्या आश्वासन दिया गया आप अपने स्क्रीन पर वीडियो के माध्यम से देखिए कि जितने भी पद खाली हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग से जिन भी विभागों में भर्तियां होनी है उनको तत्काल जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों को पूरा करने का जो है प्रयास करे। तो हम चाहेंगे कि आप इन लोगों को बताइए ताकि इन लोगों की आभास और तैयारी भी करें लोग। समस्या की तिथि घोषित नहीं हो रही है ना कि कब होगा, 6 महीने बाद होगा, साल भर बाद होगा या नहीं होगा। समस्या ये है कि दुविधा में बच्चे पड़े हुए हैं कि क्या करें। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ कि शासन स्तर पर बहुत गंभीरता से जो है मंथन चल रहा है इस चीज़ का। बहुत ही शासन गंभीर है। हमारे एसीएस महोदय, अपर प्रमुख सचिव साहब, कल मेरी वार्ता उनसे हुई, वो लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह चल जाए। जो हमारे नए सचिव साहब आए हैं ये मतलब समझे प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या काम हो हैं। और यहाँ तक हम लोग और बहुत ही जल्द आपके सामने संभावना है कि अध्यक्ष भी होंगे, ठीक है। और शासन का निरंतर प्रयास है और कैलेंडर की बात जहाँ तक है वो ऊपर तक पहुँच चुकी है और जल्दी ही उस पर भी कोई ना कोई निर्णय होगा। अब चूंकि एक प्रक्रिया है आयोग की, हम एक्ट और नियमों से बंधे हुए हैं, बिना हम उसके कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम कर देंगे तो आप ही लोग कोर्ट चले जाएंगे कि ये गलत है। हम नियमों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ने का समय खत्म हो चुका है। अब आपने आज पेपर में पढ़ा होगा कि विलय हो चुका है, क्योंकि दोनों आयोग का मर्जर हो गया। अगर शासन गंभीर ना होता तो मर्जर क्यों करता भाई? शासन गंभीर है तभी तो मर्जर किया उसने। तो आप निश्चिंत रहिए, आज की जो आपकी ये तीनों बिंदु हैं इसको भी हम एसीएस सर तक हम पहुंचा देंगे और उनसे भी हम बात कर लेंगे कि ये है। और कैलेंडर निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा। वही कैलेंडर जैसे कि एक बड़ा सवाल है कि अध्यक्ष इस महीने आपको अध्यक्ष मिल जाएंगे। हाँ, जो शासन अब लगा हुआ है, शासन मंथन कर रहा है। एक सवाल और। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से हो रहे टीआरई 3 के संदर्भ में ओएमआर सीट आज जारी होने की संभावना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि अपलोड होने में कुछ समय लगने के कारण गुरुवार से परीक्षार्थी इसे देख सकेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस पर बीपीएससी की ओर से आपत्ति भी ली जाएगी और यदि किसी परीक्षार्थी को लगता है कि उसकी ओएमआर सीट में किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है तो वह निर्धारित समय के भीतर इस पर आपत्ति दर्ज करा सकेगा। ओएमआर सीट अपलोड होने के 1-2 दिन बाद से प्रोविजनल आंसर की जारी की जाने लगेगी और अगले 3-4 दिनों में सभी विषयों के प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी और इस पर आपत्ति भी ली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको ज्ञात होगा डीएलएड की प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रगति पर हैं। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और 12 तारीख से तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ हैं। दिनांक 13 तारीख को एक विद्यालय में जब पुलिस के द्वारा छानबीन की गई तो वहां पर प्रधानाचार्य समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
सामूहिक नकल कराए जाने के संदर्भ में, और बाकायदा 18 लाख रुपए वहां पर बरामद भी किया गया। आप स्क्रीन पर देखिए, रानी की सराय के राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवल में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में नकल की शिकायत पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य, 4 शिक्षक, 2 चपरासी सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्र और अन्य स्थानों से पुलिस ने 18,10,000 रुपए बरामद किए हैं। परीक्षा की शुचिता को लेकर के चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मंगलवार को एसपी ने के साथ रानी की सराय पुलिस संयुक्त टीम डीएलएड परीक्षा केंद्रों की निरीक्षण कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज में सेठवल रानी की सराय में प्रबंधक द्वारा नकल कराया जा रहा है। टीम ने जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ छापेमारी की। इस दौरान केंद्र पर नकल करा रहे प्रधानाचार्य समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। टीम ने करीब 18,10,000 रुपए बरामद किए हैं। सभी जो 12 अभियुक्त यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी इमेजेस आप देख सकते हैं पुलिस के साथ। निश्चित तौर पर कड़े से कड़े कार्रवाई इन पर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डीएलएड जैसी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा धांधली होती है। ना सिर्फ केवल परीक्षा के समय पेपर जब एग्जामिनेशन सेंटर पर खोले जाते हैं तो वहां पर आउट होने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 20 मिनट पहले तक ही केवल एंट्री देने के संबंध में आदेश जारी किया था। तो नो डाउट यहां पर आयोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है नकल रोकने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर जब इस प्रकार की संस्थान ही मिली रहेगी, एग्जामिनेशन सेंटर ही सपोर्ट करेंगे नकल को और इस प्रकार के पेपर आउट के मामले को, तब तक इसे रोका नहीं जा सकता है। तो एक कड़ा और अच्छा संदेश देने की जरूरत है इस प्रकार के विद्यालयों की, कि अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेपर आउट और जिस प्रकार से पेपर लीक मामले को लेकर के कड़े कानून बनाए गए हैं, निश्चित तौर पर 1-2 उदाहरण प्रदेश में सभी के बीच में आना बहुत जरूरी हो चुका है। दिनांक 13 अगस्त 2024 को आजमगढ़ पुलिस के द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है इसी के संबंध में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 अगस्त 2024 को कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि नकल कराते हुए पकड़े गए हैं और इनके पास से 18 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। सोचिए कितने बड़े अमाउंट पर यहाँ पर डीएलएड की परीक्षाओं में नकल कराने के लिए यहाँ पर धन उगाही की जा रही थी। निश्चित तौर पर ये पहला कदम है। ऐसे लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो डीएलएड के कैंडिडेट हों या फिर किसी भी कोर्सेज से संबंधित कैंडिडेट हो, जब वो शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो शिक्षा को और ज़्यादा यहाँ पर बर्बाद किया जाएगा। क्योंकि आज डीएलएड में नकल कराने के लिए वो पैसे दे रहे हैं, कल वो यूपी टेट या फिर सीटेट में नकल कराने को पैसे देंगे, उसके बाद से सुपर टेट में नकल कराने को पैसे देंगे। तो इसी प्रकार से गंदगी कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में फैलती चली जाएगी और जब वो शिक्षक बन जाएंगे तो फिर किसी और चीज़ के लिए पैसे देंगे। यहाँ से व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है और अगर इस प्रकार के कैंडिडेट पकड़ में आ रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था अगर चिन्हित किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कड़े संदेश देने की जरूरत है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।